सलंसर काट के ठां ठां ठां, ये आजादी मिली तुम्हें? अगर नमाज़ें पढ़ने के लिए ये मुल्क आज़ाद कराया गया तो नमाज़ें आज भी इंडिया में बाजुमात पढ़ी जाती है। ऐसे नहीं कि आप रात को सोए और सुबह उठे और पाकिस्तान आपके सामने था, इस तरह नहीं था। मकसद क्या था? सर मकसद का तो मुझे भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमें तो प्लेट में मिला है, जो भी आया वो लूट के खा के चला गया है, जो करना था वो किया नहीं है। पाकिस्तान कैसे बना था और बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान अब क्या बताऊं, बस भाई काफ़ी इतना नहीं हो रहा। ओके, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये तो नहीं था। क्या पाकिस्तान बनाने का मकसद ये बाजा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान में बड़े जोश और जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। 14 अगस्त 1947 जो कि हमारे योम आज़ादी का दिन है। लेकिन आया पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था, एक आम पाकिस्तानी को इसके बारे में इल्म है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आशिकी रसूल बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब क्या फरमा गए वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पूरे 14 अगस्त उत्तो लैके थल्ले तक मैनू कोई उठ के बंदा दसे, मैं तो सुनिया कोई नहीं। अगर मैं गलत बयान कर रहा मैनू दसो जी। नहीं, किसी एक जिम्मेदार आदमी ने जिन्हां कोल इक्तदार है, जिन्हां कोल बदमाशियां दे सारे सामान हैं, एक बंदा दसो मैनू जिन्हें क्या होवे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल जी। दसो मैनू किसी एक ने नारा लाया होवे कि पाकिस्तान इसलिए बना। बस सिर्फ जनाब जी परेड हो रही है जी, झंडा लहराया जा रहा हो। दसो ना परेड क्यों हो रही, और दसो ना कायदे आजम 18 लाख बंदे क्यों शहीद करवाए, और दसो 70,000 मुसलमानों दी कुड़ियां क्यों चुप के लै गए सिख हिंदू, और दसो मुसलमान अपनी धियां दे गले क्यों कट्टे, दसो मुसलमानों दी धियां दरियावां ते खूहां विच क्यों छाल मारी। दसो ना सारी कौम नू। मुड़ के कहते हो पाकिस्तान रोटी के लिए बना जी। ये रोटी नहीं मिल रही थी कायदे आजम को, तो इकबाल को रात रोटी नहीं मिली, दोनों को सवेरे उठ के पाकिस्तान बन गया। और दसो 1857 तो लेके 1947 तक कितने कितने उलमा ते मशाइख ते कितने अवाम मुसलमान फांसियां चढ़े। हाँ जी, जेड़े जवानियां जेलों में अंग्रेजों दी गए ते हड्डियां गल गई। और दसो ना लोगों नू अल्लामा फजले खैराबादी मिट्टी दे टोकरे क्यों चाहे। ए दसो लोगों नू कि मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी दी गर्दन कट के ते दिल्ली दे चांदनी चौक च क्यों लटकाई गई। तुसी समझदे हो भाई राती तुहानू ख्वाब आई सवेरे पाकिस्तान बन गया। बदमाशो सानू दसो, फिर असी दुनिया नू दसीए टीवियां ते। हाँ जे देखना जे पूरी कौम रोन न लग पई ते गल करना, फिर सलंसर कोई नहीं कटेगा। हाँ जी, सलंसर काट के ठां ठां ठां, ये आजादी मिली तुम्हें? इसके पीछे लाखों दुनिया के खून है। हाँ जी, बड़े बड़े औलिया की गर्दनें कटी, बड़े बड़े गाजियान इस्लाम की गर्दनें कटी, बड़े बड़े शेखुल हदीस लुटे, तोपों के मुंह पर हमारे उलमा को बांधकर तोपों को चलाया गया कि तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया हाँ कहता हूं। तुम कहते हो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, फरमाया हाँ मैं कहता हूं। बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दिल दहला देने वाली बातें की। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तानियों को इसके बारे में इल्म है या नहीं। क्या सलेंसर की जाली निकालना और रोडों पे वन व्हीलिंग करना, क्या ये आज़ादी का मकसद था, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे जो पाकिस्तान बना था, क्या यही मकसद था? क्या सवाल यहाँ पे ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस मकसद के लिए, जिसके नाम पे ये मुल्क आज़ाद कराया गया, क्या उस मकासद के हिसाब से मुल्क चल रहा है, निज़ाम चल रहा है या नहीं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर नमाज़ें पढ़ने के लिए ये मुल्क आज़ाद कराया गया तो नमाज़ें आज भी इंडिया में बाजुमात पढ़ी जाती है। बात करते हैं, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, स्टॉल जिसने लगाया उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान कैसे बना था और पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? सर मकसद का तो मुझे भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया।
सर पाकिस्तान कैसे बना था और बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान जो बना है बहुत सी कुर्बानियों से बना है, उसमें सभी लोग शामिल हैं, हमारी सिख कम्युनिटी के भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी, हमारे मुसलमान सब। और पाकिस्तान का जो बनने का मकसद है वो एक बहुत बड़ा मकसद है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ये मकसद है। पाकिस्तान का पूरा जो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और एक उम्मत मुस्लिमा की रिप्रेजेंटेशन है सर पाकिस्तान। आपकी गुफ्तगू के दौरान सलेंसर की आवाज़ आई है, तो क्या ये सलेंसर की जाली निकलवा कर टाँ करना यही मकसद था? नहीं, ये हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था रहनुमाई करना और एक अच्छी चीज़ लोगों को बताना कि इस्लाम क्या है, अल्लाह ताला का पैगाम बताना कि जो ये आसमानी किताब है कुरान पाक, उसमें उसका जो बेसिक मोटिव है वो इंसान है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। और हमारा एक कल्चर जो एक हमारा ओवरऑल जो हमारे माशरती मतलब ज़िंदगी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कुरान पाक में डिफ़ाइन है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कैसे बना था और बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान अब क्या बताऊँ, बस भाई काफ़ी इतना नहीं हो रहा अब। खैर इजी जो खैर है जी। पाकिस्तान बनाने का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह था, और ये था कि हम लोग अमन सुकून से अपनी आज़ादी के साथ रह सकें, क्योंकि पहले मुसलमानों को आज़ादी नहीं थी। तो अब आज़ादी है? अब भी एक किस्म की आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में रह के फिर भी इंतशार फैलाते हैं लोग, कोई भी अभी भी कोई आज़ादी नहीं है। ये तो हमने एक किस्म का तमाशा बना के रखा हुआ है। अमन सुकून से ज़िंदगी गुजारें, ये बाजे बजाना, ये सिलेंसर निकाल देना, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि घर में अक्सर ना हार्ट पेशेंट्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये घर के पास से गुजरते हैं, ख़वातीन के पास से गुजरते हैं, बाजे बजाते हैं, ज़ोर से रेस देते हैं कि अगले बंदा डिस्टर्ब हो। इसका ये मतलब नहीं है 14 अगस्त को बाजे बजाएं या लोगों को डिस्टर्ब करें। ओके, थैंक यू। पाकिस्तान बना था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद, और इसका मकसद ये था कि इस्लामी मुल्क, इस्लामी कंट्री अलग हो, जहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ मुकम्मल अपने मज़हब को फ़रोग़ कर सकें, ठीक है, यहाँ और आज़ादी के साथ रह सकें। और जैसे मुसलमानों के साथ बाकी ममालिक के अंदर जुल्म और सितम और बर्बरियत हो रही थी, उनसे आज़ादी के लिए यहाँ पे आए थे। अदल का निज़ाम हो, ठीक है, इस्लामी कानून हो, इस्लामी ज़िंदगी हो, खुशहाली वाली ज़िंदगी हो। तो क्या वो आज वो मकसद पूरा हो रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंतहाई अफसोस के साथ। मकसद तो पूरा होना दरकिनार। यहाँ जो सोच थी और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, मैं उनको अल्फाज के तौर, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं बयान कर सकूं कितनी कुर्बानी के बाद, कितनी मुश्किलात के बाद हमें ये मुल्क मिला। वो मकसद तो दरकिनार, जनाजे निकल रहे हैं उन मकासद के। ज़्यादा लंबी चौड़ी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है, इस पर मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। पाकिस्तान जिस मतलब की बना था तो वो तो किसी ने बना नहीं सका, जो भी आया वो लूट के खा के चला गया है। जो करना था वो किया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर सारे मिल के चलाते ये तो सोने की चिड़िया बन जाती। इतना टैक्स दे रही है अवाम, इतना कुछ कर रही है, तो मेरे सामने तो ये तो अगर ये लूट मारना होती तो ये बहुत कुछ हो जाता। पाकिस्तान में इतना टैक्स दे रही है अवाम, इतने बिजली के बिल आए, हम तो तबाह बर्बाद हो गए। मेरे पास 97,000 बिल आए बिजली का, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएँ? हर बंदा कह रहा है हम पाकिस्तान से निकले, जहाँ छुआएँ, यहाँ पे तो लूट के खा गया हमें। ऐसा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की ये काम है पाकिस्तान के कि गरीब बिल नहीं दे सकता, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, रोटी नहीं खा सकता। बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान हमें तो प्लेट में मिला है, तो इसलिए हम पाकिस्तान की वो कदर नहीं जानते। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, 1857 से लेके 1947 के दरमियान जो एक सदी से ज़्यादा जो वक्त है पाकिस्तान को बनाने में, उनकी ख्वाहिशों पे जो है वो मेहनतें हैं, लोगों की कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितने लाखों अफराद को जो है वो पाकिस्तान बनने के लिए जिन्होंने अपनी अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो आजकल हमारे इधर ये रिवाज बन गया है कि 14 अगस्त को जितने भी ख़ासकर जो नौजवान हैं वो वन व्हीलिंग मोटरसाइकिलों पे बाहर निकल आते हैं, बाजे बजाने शुरू कर देते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं। अगर ये उस तारीख़ में चले जाएं, उसकी हिस्ट्री में जाके अगर ये पढ़ें, तो मेरे ख्याल है कि 14 अगस्त को ये लोग अपने घरों में जो है वो जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी बख्शिश के लिए, उनके दर्जात के लिए जो है ख़त्म दरूद का जो है वो इक़्तिदाम करें। तो आजकल ये हो रहा है जी कि बाजों पे लोग हमारे पाकिस्तानी लाखों रुपया लगा रहे हैं। जिस मकसद के लिए बनाया गया था या जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद हमने हासिल किया? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अभी तक मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक हम लोग उस तरह आज़ाद नहीं हैं।
کہ جیسے جو آزادی کا حق ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمارا جو قانونی جو نظام ہے جب تک یہ درست نہیں ہوتا تب تک ہم جو ہے کھلی فضا میں جو ہے سانس نہیں لے سکتے. بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کے لیے ایک مکمل تحریک چلی تھی. یہ ایسے نہیں کہ آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھے اور پاکستان آپ کے سامنے تھا، اس طرح نہیں تھا. اس کے لیے ایک مکمل جو ہے وہ کئی ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، شہید ہوئے. 1957 سے لے کے 47 تک اتنی لمبی ایک تحریک چلی. اس کے بعد یہ آزادی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ ہم آزاد، ہم پھر بھی غلام ہیں. غلام ہونا وہ ایک چیز الگ ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک آزاد قوم ہیں، آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا کہ آپ رات کو 14 اگست سے ہم دیکھتے ہیں 3 دن پہلے یہاں اسلام آباد میں لوگ جو ہے وہ ون ویلنگ کرتے نظر آتے ہیں. کتنی جو ہے مائیں اپنے بیٹوں کو کھو دیتی ہیں اس طرح ویلنگ کرتے ہوئے. ان کے جو ہے وہ کتنی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باجے بجاتے ہیں مختلف. تو یہ لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے. اس کو ایک اس طرح سے یاد کرنا کہ کوئی اس طرح کا کام کرے جس سے آپ پاکستان کو ترقی دے سکیں. آپ اپنے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اپرچونٹی آپ کے پاس چل کے آئے گی. آپ کچھ نیا سوچیں، کچھ نیا کریں، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اپنے ملک کو اچھا بنانے کے لیے ایک پودا لگا دیں. لیکن یہ ہے کہ یہی ایک کنٹریبیوٹ کرنا نا، مطلب ایک کنٹریبیوشن یہی ہو جاتی ہے. آپ پودا لگا دو یا کچھ بھی کسی کو کھانا کھلا دو. اپنے ملک ایک ہوتا ہے صدقہ اتارنا اپنے ملک کا، وہ کر دو. لیکن یہ ہے کہ بس زیادہ مشکل اس کو نہ کریں کہ لوگ جو ہے وہ باجے بجا رہے ہیں اور سڑکوں پہ ون ویلنگ کر رہے ہیں. اس تحریک کا مقصد جو تھا اس کو یاد رکھیں. پاکستان جس نام پہ بنا، جس مقصد کے لیے بنا، لا الہ الا اللہ، کہ اس کا ایک مقصد تھا کہ سب ایک ہیں اور ایک نبی کے جو راستہ ہے اس پہ چلیں، تو وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے نئے مقاصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نیچے جو نظام تھا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے پاکستان بنا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو قائم کرنے کے لیے بنا تھا، لیکن پاکستان بہت دور ہے اس سے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ آباد. پاکستان زندہ باد، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد ہی رہے گا بیٹا. تھینک یو.